नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं नयापुरा के अंदर, जहां पर एक ताजिए का निर्माण चल रहा है। और आपको बताते हैं कि नयापुरा में जो ताजिए का निर्माण चल रहा है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर नारू भाई और उनके सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं और बड़ी सादगी के साथ में, तल्लीनता के साथ में यहाँ ताजियों का निर्माण कर रहे हैं। ताजियों की खूबी तो हम सिर्फ इतनी ही जानते हैं कि बड़े खूबसूरत से होते हैं, मगर इनकी धार्मिक मान्यता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से जानना चाहेंगे कि ताजियों का आखिरकार धार्मिक महत्व क्या है और ये कब निकाले जाते हैं। मंदसौर में यूँ तो कई जगह ताजिए बन रहे हैं, मगर हर जगह के ताजिए का अपना एक अनोखा महत्व होता है। जैसे कि नयापुरा के अंदर बन रहा ताजिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है। पीछे भी इसके अन्य हिस्से पड़े हुए हैं, जिनको बाद में जोड़कर इसको संपूर्ण आकार दिया जाएगा। और जब ये सड़कों पर निकलेंगे तो निश्चित ही आपके मन में आस्था उमड़ेगी और श्रद्धा के भाव भी पैदा होंगे। जिस श्रद्धा और तल्लीनता के साथ में कारीगर यहाँ पर और टीम के मेंबर इस ताजिए का निर्माण कर रहे हैं, वो अपने आप में अनूठा है, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ में इन ताजियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। बारीकी के साथ में इन ताजियों को बनाया जाता है। देखकर आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये किसी मशीन से नहीं, बल्कि इंसानी हाथों ने बनाया है। इनका धार्मिक महत्व क्या है, समझ में हम यहाँ पर नारू भाई से पूछेंगे। नारू भाई मंदसौर के एक जाने माने व्यक्ति हैं, जो हर धर्म, हर समाज सेवा के काम में सबसे आगे रहते हैं। आज वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताजियों के निर्माण का काम देख रहे हैं। नारू भाई, हम जानना चाहेंगे हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि ये ताजिए जो बनाए जाते हैं, इनके पीछे धार्मिक मान्यता, धार्मिक रिवाज क्या है? देखिए, आका हुसैन का ये हमारा नया साल शुरू होता है 1 तारीख से। हमारे चांद की 1 तारीख होती है, 1 तारीख से ये हमारे मुहर्रम का नया साल चालू होता है। और इसमें 10 ही दिन तक हमारे कुछ जुलूस भी निकलते हैं, अखाड़े वगैरह निकलते हैं। और 10 तारीख जो होती है हमारे चांद की, उसमें ये मुहर्रम निकलते हैं हमारे। तो मुहर्रम का जो निर्माण है, ये काफ़ी टाइम से मैं भी मेरे मान के चलिए बचपन से देखता चला आ रहा हूँ क्या, और बरसों पुरानी परंपरा है ये। हर साल के अनुसार इस साल भी हमने जो है ताजिया ये बनाया है, और कुछ नया हर साल करते रहते हैं। जैसा चाहते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि हम अच्छा से अच्छा करके दिखाएं, ताकि करबला के सीन वगैरह ये सारे हम बनाते हैं, ताकि हम वापस हमारी पुरानी यादें जो है फिर दिखे हमें कि हाँ, ये आका हुसैन का महीना है हमारे, और आका हुसैन के महीने में हम यहाँ लगे रहते हैं। और 10 ही दिन में यहाँ पर मौजूद रहता हूँ, और अपनी मौजूदगी में हमारे जितने भी नयापुरे के लड़के हैं, ये सभी यहाँ पर काम करते हैं, और सभी अच्छे से सभी यहाँ पर रात में और दिन में लगे रहते हैं। 10 ही दिन काम करते रहते हैं। नारू भाई, बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये ताजिए इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं, इतनी बारीक बारीक नक्काशियाँ होती हैं, इनके अंदर बारीक बारीक कारीगरी होती है। एक बार की देखकर लगता है कि हाथों ने नहीं बना है, किसी मशीन से बने हैं। तो ये कारीगर जो होते हैं, आपकी टीम के जो मेंबर होते हैं, ये कैसे बनाते हैं इन चीज़ों? देखिए, कारीगरी सब यहीं के कारीगर हैं। और आजकल जितना भी काम है, मशीनें, बहुत सी मशीनें आ गई आजकल। जो कुछ डिजाइन है हम जो है कंप्यूटर पे भी निकला लेते हैं, बाकी सारा काम हाथ से होता है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से किन किन सामग्री को इस ताजियों बनाने में उपयोग होता है? कि इसमें क्या है कि पिलाई होती है, बारीक छोटी पिलाई होती है, पिलाई लेते हैं हम। बाकी ये चमक वाली जो पन्नी है, बाहर से मंगाते हैं हम। ये बॉम्बे से आती है, इंदौर से भी आती है। ये इंदौर से आती है, बॉम्बे से भी मंगाते हैं हम। ये अभी इंदौर से मंगाई हमने, चमक वाली पन्नी होती है क्या। तो ये चमक वाली पन्नी हम एक फेविकोल लेते हैं, फेविकोल और कलर मिलाकर इस पर हम लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है उड़ाते हैं इसको, तो चिपक जाती है यहाँ पर। ये क्या पूरे अलग अलग कलर देती है, 9 रंगी कलर बोलते हैं इसको। ये 9 रंगी कलर अलग अलग, जैसे लाइट पड़ेगी इसमें वैसे वैसे ये चमक बताती रहेगी। ये जो बीच के सीन है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का सीन है, करबला का सीन है, मक्का मदीना के सीन है। ये जैसे ही घूमेगा, ये घूमता जाएगा, पर सीन अलग अलग इसके अंदर आते रहेंगे। यानी ये ट्रांसपेरेंट है, ये अंदर लाइट के माध्यम से हमें वो मक्का मदीना के दृश्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे अपने को। ये घूमता जाएगा, ये भी घूमेगा, एक इसके ऊपर जो रोजा रहेगा वो भी घूमेगा। ऊपर गुम्मज है, गुम्मज में भी जो है अलग अलग सीन नजर आएंगे। और बाकी डेकोरेशन का जो है, डेकोरेशन का पूरा एक जैसा डेकोरेशन करते हैं हम, और करते हैं ऐसा कि बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। मतलब इसमें अलग ढंग से ऐसा नहीं कि हम डिजाइन चेंज करेंगे, नहीं। हम ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी खूबसूरत लगे। जैसे मेरा भी नहीं बन जाती है, सारी डिजाइनें नहीं बन जाती है, तो कोशिश ये करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है। और हमारे यहाँ के मान के चलिए नयापुरे के जितने भी बच्चे हैं, इसमें कारीगर हैं, बहुत से कारीगर हैं हमारे यहाँ पर, जो हाथ से काम करते हैं और करते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं यहाँ पर।
तो बड़ी मेहनत के साथ में फिर ताजिए का निर्माण होता है और फिर श्रद्धा का केंद्र भी बनता है फिर ये। महीने 1.5 महीने से पहले से चालू कर देते हैं हम काम को। जी, जी। बारीकी काम है, हाँ। बारीक काम ज़्यादा होता है, सामान भी अरेंज करना पड़ता है, बाहर से आता है, बहुत सा सामान बाहर से आता है, सब अरेंज करना पड़ते हैं। तो इस प्रकार आप जान चुके होंगे कि इस ताजियों का धार्मिक महत्व क्या होता है। यहाँ पर और भी कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ की टीम के मेंबर है, टीम के सदर हैं। यहाँ पर ये बताएं कितने लोग मिलकर इन ताजियों का निर्माण, नयापुरा की हम बात कर रहे हैं, नयापुरा में लगभग कितने लोग रहते हैं जो ताजिए का निर्माण करते हैं? हमारे पूरे नएपुरे के समाज के लोग रहते हैं और कुछ मेंबर लोग रहते हैं, कारीगर रहते हैं। तो रात को 3-3, 4-4 बजे तक कारीगरी से अपने और मुहर्रम को, ताजिए को बनाने का काम करते हैं। और विगत कई वर्षों से हमारा दादा परदादा के समय से ही ताजिए निर्माण का काम चलता है। पहले किमची के हुआ करते थे, फिर थर्माकोल के आए, अब एल्यूमिनियम के आए, और नए नए तरीके से और नई नई फैशन इसमें हम लगाते हैं। जो कारीगर रहते हैं हमारे, वो बहुत दिल से काम करते हैं यहाँ पर। तो इन ताजियों को बनाने में लगभग कितने लोगों की मेहनत रहती है? यूँ तो हमारे पूरे 10 से 15 जो कारीगर रहते हैं वो डेली इस पे काम करते रहते हैं। और काम करने के बाद उनको जो भी हमारे नारू भाई जो डिज़ाइन देते हैं, वो डिज़ाइन वो काटते हैं, बनाते हैं, उसमें चमक भरते हैं और फेविकॉल से अनेक प्रकार के डिजाइनिंग काम करते हैं वो। तो कितना समय लगता है ताजिया बनाने में? नयापुरा की बात करें हम तो हाँ, हमारे ये मुहर्रम इस्लामी नया वर्ष से हमने काम चालू करा है, तो लगभग आज 10 से 15 दिन हमें इस ताजिए में हो गए हैं और कल इस ताजिए का पूरा मुकम्मल काम हो जाएगा। और फिर लोगों के जियारत के लिए बाहर निकल जाएंगे ये? कल 4 बजे जियारत के लिए बाहर निकाल दिए जाएंगे। फिर लोगों की मन्नतें पूरी होगी, लोग आस्था से अपने जो भी चढ़ावा, जो साल भर की मन्नतें हैं वो कल पूरी करेंगे और नारियल लोड लगाएंगे। बहुत सारी उनकी जो मन्नतें रहती है, सेहरा बांधने की रहती है, वो उनकी मन्नतें जो पूरी होती है, बच्चों को तोलना, ये करना और दीगर अखराजात वो पूरे करते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे आप कि इन ताजियों का मुस्लिम समाज के अंदर कितना अधिक महत्व है और कितनी शिद्दत और मेहनत के साथ में इन ताजियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमने सिर्फ आपको एक बानगी दिखाई थी नयापुरा की। मंदसौर में कई स्थानों पर हैं जहाँ पर ताजिए बनाए जाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पर भी ताजिए बनाए जाते हैं, जो बाद में सड़कों पर निकल के श्रद्धा का केंद्र बन जाते हैं। इस्लामिक परंपरा का ये अहम हिस्सा है, इससे मुस्लिम समाज के लोग दूर नहीं हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम आपको ताजियों से निर्माण के बारे में कुछ जानकारी आपको बताएं कि ताजियों के बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी शिद्दत होती है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।